जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो यहाँ से राकेश यादव सर की जो मैथ्स की बुक है उसको कर रहे थे, और इसमें से जो हम लोगों ने किए थे बच्चे, वो यहाँ से हम लोगों ने कर लिए थे 265 प्रश्न। जो आज देख लीजिए क्या है, हम लोग 265 से अगले प्रश्न अपने करने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, और आज भी मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज सवाल स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल देखेंगे आप लोग के दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी का मात्रा 20% हो जाए। भाई देखो, 40 लीटर का मिश्रण है और 10% पानी है। बच्चे कितना? 40 लीटर का मिश्रण। भाई कितने का मिश्रण है? 40 लीटर का मिश्रण है बच्चे। कितने का? 40 लीटर का। ठीक है, कितने लीटर का है? 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। तो मेरे भाई क्या होगा? मिल्क रेशियो वाटर होगा बच्चे, मिल्क रेशियो वाटर। भाई कितने परसेंट? 10% पानी, तो 40 का 10% कितना? 4। तो बच्चे 4 क्या है? पानी है। तो 36 क्या बचा? उसमें दूध बचा। मेरे भाई टोटल कितना था? 40। 4 इसमें पानी, क्योंकि 40 का 10% बच्चे 4 होता है, ठीक है। तो 4 इसमें पानी है, तो 36 क्या बचा इसमें? तो आप कहेंगे भैया 36 दूध बचा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। फिर आगे उसने क्या कहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। बच्चे पानी मिलाया गया जिससे जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। 20% की भिन्न कितनी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 20% की भिन्न होती है 1/5। कितनी? 1/5। अगर टोटल 5 का हो तो पानी 1 लीटर। भाई पानी कितना हो? एक हो जाए, और जो 5 में से 1 पानी हो गया, तो दूध कितना बचा बच्चे? 4 बचा। कितना बचा? 4। ये हो जाए, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, ध्यान रखो, जब भी मिश्रण वाला सवाल आपसे परसेंटेज में आए तो बच्चे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। क्या? कि मिलाया क्या गया है मेरे भाई, मिलाया क्या गया है। तो आप कहेंगे भैया पानी मिलाया गया है। तो देखो, जो चीज मिलाएगी उसे तो छोड़ो, जो चीज दूसरी बची बच्चे, वो तो उतनी रही होगी जितनी पहले थी उतनी अब थी। तो क्योंकि दूध तो ना निकाला गया और ना ही डाला गया, तो दूध जितना पहला था उतना था। तो भाई जो चीज मिलाई या निकाली जाए उसे छोड़कर दूसरी वाली चीज को बराबर कर लो। तो बच्चे 4 है, इसको 36 बनाना, कितने से गुणा करोगे आप? 9 से। जब इसको 9 से गुणा करोगे तो इसको भी 9 से गुणा कर दोगे। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? 9 का 9। तो पहले देख लीजिए आप, कितना पानी था? 4 लीटर बच्चे। अब कितना है? 9 लीटर। तो कितने लीटर पानी मिलाया? आप कहेंगे भैया 5 लीटर पानी मिलाया। कितने लीटर मिलाया? आप कहेंगे भैया 5 लीटर। किस ऑप्शन में आपका 5 लीटर? आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 50 लीटर के ग्लिसरीन के मिश्रण के एक सैंपल में 20% मिलावट है। बच्चे 20%, कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए जिससे मिलावट 5% रह जाए? 20% क्या मिलावट? भाई एक साइड क्या शुद्ध है और एक साइड क्या है बच्चे? मिलावट। क्या है मेरे वीर? मिलावट है। मिलावट, ठीक है भाई। टोटल कितना है? 50 लीटर का है, और शुरू में मिलावट है 20%। कितनी है बच्चे? 20%। तो 50 का 20% निकाला, 20/100, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। 10 क्या है? मिलावट है। 10 मिलावट है भाई 50 में से। तो 40 क्या बचा बच्चे? आप कहेंगे भैया 40 शुद्ध बचा। 40 क्या बचा? आप कहेंगे 40 शुद्ध बचा। उसने कही है कितना शुद्ध और मिलाया जाए जिससे मिलावट 5% रह जाए। 5% की भिन्न कितनी? तो आप बताओगे 1/20। अगर टोटल 20 है तो इसमें से 1 क्या रह जाए? मिलावट। मिलावट कितनी रह जाए? 1 रह जाए। तो ये कितना बचेगा? आप कहेंगे भैया 19 बचेगा। बच्चे देखो, मिलाया क्या गया? तो आप बताएंगे शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया गया, शुद्ध। तो मैंने क्या बताया? जो चीज मिलाई जाए उसे छोड़ के। भाई मक्खी दिक्कत दी है बच्चे, मक्खी दिक्कत दी है भाई। जो चीज मिलाई जाए उसे छोड़ के बच्चे क्या है? दूसरी चीज को बराबर कर लो। शुद्ध मिलाया गया तो दूसरी चीज बराबर कर लो। भाई ये 1 है, होना कितना था? 10। तो बच्चे इसे भी कितने से गुणा कर दो? 10 है। तो मेरे वीर इसको भी आप लोग 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे भैया 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 190। पहले कितना था ये? आप कहेंगे 40 था। अब कितना हो गया? 190। कितना मिलाया मेरे वीर? आप कहेंगे कि भैया ये तो मिला दिया 150 लीटर। कितना मिला दिया? 150 लीटर मिला दिया। तो अब आप हम देखेंगे क्या 150 लीटर हमारे किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 150 लीटर। चलिए बहुत गजब। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है कि ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। भाई ताजे में 68 है और सूखे में कितना बच्चे? 20% पानी है। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे देखो, सवाल पढ़िए। तो यहां से देख लीजिए क्या है। तो 100 किग्रा ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? बच्चे सूखे और ताजे, ठीक है। बात अगर मैं कर लूं यहां से सूखे की, और बच्चे यहां से क्या? सूखे में देख लीजिए क्या है? सूखे में भी क्या होगा भाई मेरे? एक साइड गूदा होगा
और एक साइड क्या होगा बच्चे, पानी होगा। ठीक है, बात की जाए सूखे की, सॉरी ताजे की करो, यहाँ पे शुरू में किसकी करो बच्चे, ताजे की, बाद में कर लो किसकी, सूखे की। सूखे फल, भाई सूखे में कितना है, पहले देखो क्या बोला, ताजे फलों में कितना बच्चे, 68% पानी, कितना 68%। तो बाकी जो बचा वो गूदा बचा होगा, बाकी जो बचा गूदा कितना 32। ठीक है भाई 32। अब बात की जाए सूखे फलों की बच्चे, किसकी, सूखे की। अब जब हम सूखे फलों की बात करें तो सूखे फलों में कितना पानी है, आप कहेंगे 20%। 20% की भी ना आप कहेंगे 1/5। एक पानी है तो बच्चे कितना है गूदा, आप कहेंगे भैया 4 है। अब एक बात ध्यान रखो भाई, जो सूखे और ताजे फलों की बात होती है इसमें से जब सूखता तो क्या सूखता, मात्र पानी सूखता, गूदा नहीं सूखता। ठीक है बच्चे, क्योंकि अंगूर से मुनक्का बनने की प्रक्रिया ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो गूदा था वो तो आपका बराबर होगा, भाई गूदा बराबर कर लो, पहले 32 था अब 4 है, इसको 8 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 8 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, और टोटल कितना था ये, 4 और 1 5, टोटल कितना था 5, इसको भी कितने से गुणा कर दो, 8 से, क्योंकि सूखे फलों की संख्या होगी। तो 8 पंजे कितना बच्चा, आप कहेंगे 40। भाई 8 पंजे कितना 40, क्योंकि ऊपर तो देखो 68 आ रही है, टोटली कितना था बच्चे 100 था, और 100 किलोग्राम में से पूछा था, 100 में से तो आप बताएंगे कितना निकाल लिया हमने, 4 और 1 5 टोटल था, 5 का भी 8 गुना कर दिया मेरे वीर, कितना 40 kg, कितना बच्चे 40 kg। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि 5 लीटर के अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। भाई 5 लीटर का 40% निकाल दीजिए, एक साइड क्या था आपका अल्कोहल, ठीक है अल्कोहल, और एक साइड क्या था बच्चे आपका पानी है। ठीक है मेरे वीर, आगे बोला उसने 5 लीटर के मिश्रण में 40% अल्कोहल। भाई 5 लीटर का 40%, 5 का 2/5 निकाल दो तो कितना आएगा, 2 लीटर आएगा बच्चे। 2 लीटर क्या है अल्कोहल है, तो 3 लीटर क्या पानी है, टोटल कितना 5। ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, भाई पानी मिलाया गया 1 लीटर और, ठीक 1 लीटर ऐड किया गया। तो अब जो नया अनुपात बन गया कितना हो गया बच्चे 4, और ये कितना हो गया 2। तो उसने पूछा क्या है, 1 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। भाई नए मिश्रण में अल्कोहल कितना 2, कितने में से, टोटल 4 और 2 6 में से। अब भाई इसे जब काटेंगे तो 2 × 2 2 3 6 बच्चे, 1/3 की कितनी होगी 33 सही 1/3%। मेरे भाई कितना 33 सही 1/3%। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। भाई 200 में 15% पानी और दूध, बच्चे दूध था एक साइड और एक साइड क्या था मेरे भाई पानी था। ठीक है, 200 लीटर का मिश्रण है, टोटल 200 का, भाई 15% क्या है पानी, तो 200 का 15% 30 आएगा, 30 क्या बच्चे पानी, तो 70 क्या बचा आपका 170 क्या बचा, आप कहेंगे दूध। कैसा निकाला, 200 का 15%, तो 200 का 15/100, 200 का 15/100, ये 2 0 से 2 0 15 दूनी 30। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई देखो यहाँ से क्या बोला है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण में 87.5% बच्चे, कितना 87.5% दूध हो। ठीक है मेरे भाई, तो 87.5% की अगर हम भिन्न निकालें, ठीक है बच्चे 87.5% की अगर मेरे भाई भिन्न निकालें तो बटे में कितना 100 पॉइंट हटाया तो 1 0 और भाई काट लीजिए, 5 से काटोगे 25 से काट दीजिए, 25 7 100 सॉरी 25 या 75 मेरे भाई कितना बच्चे 25 या 75 बच्चे कितने 12 और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 40 5 7 35 5 8 40 बच्चे कितना 7/8 कितना मेरे भाई 7/8 7/8 क्या है, क्या हो जाए दूध हो जाए दूध। अगर टोटल मिश्रण 8 का तो 7 क्या हो जाए दूध। जब 7 दूध हो जाएगा तो मेरे वीर पानी कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो देखो क्या है, मिलाया क्या गया था बच्चे दूध, तो जो चीज़ मिलाई जाए उसे छोड़ के दूसरी बराबर कर लो। दूध मिलाया गया तो पानी तो जितना पहले था उतना होगा, तो पानी को भाई क्या कर दो 30 गुना, तो इसको भी क्या कर दीजिए बच्चे 30 गुना। जब आप इसका 30 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 210। पहले कितना था 170, अब कितना हो गया 210। भाई कितना मिलाया, आप कहेंगे भैया 40 मिलाया। कितना मिलाया 40 लीटर मिलाया। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है बच्चे 30% अल्कोहल वाले मिश्रण में 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को किस अनुपात में मिला जाए ताकि 45% वाला मिल जाए। भाई ये तो घने सस्ते होते हैं, 30% वाला बच्चे और इधर क्या है 50% वाला, और ओवरऑल कितना बना रहा वो आप कहेंगे 45%। इसको आप लोग बीच में डाल दीजिए बच्चे, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आप कहेंगे भैया 5,
इन दोनों का अंतर कितना, आप कहेंगे भैया 15। 5 से काट दो, 5 5 और 5 दिए 15, तो बच्चे कितना आ गया, आप कहेंगे 1:3 आ गया। 1:3 आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि दो चीनी के मिश्रणों में 15% और 40% चीनी, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए 30% चीनी हो जाए। भाई एक साइड क्या है 15, साइड कितना 40, ओवरऑल कितना करना, आप कहेंगे 30 करना। बच्चे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, आप कहेंगे 10, इन दोनों का अंतर कितना, आप कहेंगे 15। भाई काट दो, 5 दूनी 10 अनुपात 5 दिए 15, 5 दूनी 10 अनुपात 5 दिए 15, बच्चे कितना 2:3 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या है कि एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% एसिड है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में एसिड 60% हो जाए। भाई देखो 60 लीटर का मिश्रण है, एक साइड क्या है अम्ल है, एसिड मतलब अम्ल, एक साइड क्या है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया पानी है। अब बच्चे देखो दोनों की अगर बात की जाए तो 60 लीटर के मिश्रण है भाई और उसमें 80% है, तो 60 का बच्चे जब 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है 60 का 80% कितना 48, 48 क्या मेरे भाई अम्ल है, तो 48 अम्ल है बच्चे 60 में से, तो 12 क्या बचा होगा पानी। ठीक है उसने बोला है कितना पानी और मिलाया जाए जिससे एसिड कितना हो जाए 60%। 60% की भिन्न कितनी, तो आप कहेंगे भैया 60% की भिन्न है 3/5, टोटल 5 है तो 3 क्या हो जाए मेरे वीर एसिड, 3 एसिड हो जाए तो 2 कितना रह जाएगा पानी। बच्चे मिलाया क्या गया है, तो आप बताएंगे इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। भाई पानी मिलाया गया, बच्चे जो चीज मिलाई गई उसे छोड़कर दूसरी को बराबर कर लो। एसिड पहले 48 था, अब 3 रह गया, तो एसिड को 48 बना लो। भाई किससे गुना करोगे आप 16 से, तो बच्चे इसका भी 16 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा पानी। पहले कितना था पानी 12 था, अब कितना हो गया पानी 32 हो गया। बच्चे कितना मिलाया गया, आप कहेंगे भैया 20 लीटर। कितना मिलाया गया, आप कहेंगे 20 लीटर, किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, क्या है 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी और डाली जाए जिससे नए घोल में 70% चीनी हो जाए। भाई 75 ग्राम का है और 30%, बच्चे 75 ग्राम का है और इसका अगर हम 30% निकालें 30/100, 25 दिए 75, 25 चौका 100। ठीक है भाई ये कितना हो जाएगा 30 दिया 90/4, बच्चे 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया। बचा कितना, 1 हो गया 10 और 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजे 20, 22.5। ठीक है बच्चे कितना 22.5। तो चलिए क्या था चीनी और पानी मान लीजिए, एक साइड क्या था चीनी बच्चे और एक साइड क्या था पानी था। ठीक है चीनी पानी। अब देख लीजिए क्या है 22.5 क्या भाई उसमें, आप कहेंगे कि 22.5 उसमें क्या है बच्चे चीनी है, 22.5 क्या चीनी है। ठीक है 22.5, टोटल कितना था 75 का, तो भाई जो पानी बचा वो कितना बचा बच्चे, पानी बचा वो कितना बचा, आप 75 में से घटा दो 22.5। भाई कितने में से घटा दीजिए 75 में से, बच्चे 75 में से 20 घटाओ पहले, तो आप कहते कि 75 में से 20 घटाते तो कितना बचता 55 बचता। अब 55 में से भी 2.5 घटा दिए तो कितना बचा 52.5, कितना बचा मेरे भाई 52.5 बचा। ठीक है बच्चे ये बचा। अब देखो क्या है यहाँ से भाई ये है पॉइंट से, पॉइंट काट दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो क्या है कि नए घोल में कितनी चीनी और डाली जाए जिससे चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। भाई 70% की भिन्न कितनी 7/10, तो चीनी कितनी हो जाए, अगर टोटल 10 है तो चीनी 7 हो जाए और ये कितनी हो जाए 3 हो जाए। ठीक है भाई डाला गया चीनी डाला गया चीनी। ठीक बच्चे चीनी डाला गया तो दूसरी चीज बराबर होगी। भाई ये कितना, देखो इसको बराबर करने के लिए ये इसके बटे में लगा दो कितने गुना, भाई इसको कितना बनाना है 525 बनाना बच्चे, तो कितने गुना करना पड़ेगा, ये इसके बटे में डाल दीजिए 3। तो देखोगे आप जब इसको काटोगे 3 बचे कितने 2, 3 7 21, 3 5 15, 175 गुना। तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 175 गुना कर दीजिए। ठीक है मेरे वीर 7 5 35 के का 5 हासिल लगे कितना 3, 7 7 49, 49 3 52 के का 2 हासिल लगे 5, 7 7 5 12, बच्चे कितना हो जाएगा 1225। ये कितना था 225 हो कितना गया 1225। भाई कितनी चीनी मिलाई गई, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। बच्चे कितनी 1000 ग्राम चीनी मिलाई गई, कितनी मिलाई गई 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 75 ग्राम थी ना, ये ग्राम में है बिल्कुल। ठीक है भाई तो फिर तो 100 ग्राम आनी चाहिए थी। चलिए इसको छोटा करके देखते हैं, भाई आना तो सही चाहिए था 1000 ग्राम बच्चे। चलिए और करके देखते हैं कितना था, 22.5 था मेरे भाई, कितना 22.5, ये कितना था बच्चे
ये था 52.5, 5 पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 25 से काट दो, 25 नंबर 225, ठीक है, 25 दूनी 50, 25 गन 25, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 7 21। भाई क्या आ गया, ये आ गया। बाद में बनाना कितना बच्चे इसको 7 3 का, 7 3 का, ठीक है। चलिए वैसे ही कर लीजिए। वैसे मेरे भाई इसका आंसर तो यही आना चाहिए, 1000 ही आना चाहिए भाई। ये कितना हो गया 22.5 ग्राम, ठीक है। ये कितना हो गया 52.5 ग्राम, 52.5 ग्राम। चलिए ये रहने दीजिए। तो भाई ये किस अनुपात में बनने, 7 3 के में बनने। बच्चे 3 की जगह ये बनाना, 3 की जगह कितना बनाना है इसको, 52.5 बनाना। अरे यार सही है, 100 ग्राम ही है क्योंकि 1000 ग्राम आ रहा ना, हमने पॉइंट काटा, ठीक है, तो वो हो जाएगा भाई। तो 3 इसके बटे में लगा दीजिए। जब आप 3 इसके बटे में लगाओगे, काटोगे, 3 से काट लीजिए, 3 इकन 3, बचे कितने बच्चे आप कहेंगे 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15। भाई कितना 17.5 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 17.5 गुना कर दीजिए, 17.5। बच्चे 5 7 35 के का 5 हासिल लगे कितने, 5 7 35 के का 5 हासिल लगे कितने मेरे भाई, 3 5 7 7 49 3 52 के का 2 हासिल लगे 5 7 7 5 12। और बच्चे पॉइंट 1 के बाद है ये 122.5। भाई 22.5 था, 122.5 हो गया बच्चे। तो कितनी बड़ी है, आप कहेंगे भैया 100 ग्राम बड़ी है, 100 ग्राम। देखो पहले बच्चे 1000 आ रहा था ना, 1000, तो आप देखोगे यहाँ हमने पॉइंट हटा दिया था, तो भाई ये 0 काट दोगे, तब भी कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 100 ही ग्राम आएगा। बच्चे कितना आएगा, 100 ही ग्राम आएगा इस सवाल का आंसर। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि 100 मिलीलीटर के मिश्रण में 80% एसिड है। भाई 80% क्या, एसिड। बच्चे एसिड कितना है, 80 है, क्योंकि 100 लीटर का ओवरऑल मिश्रण है, तो 100 का 80% कितना, 80 क्या भाई, एसिड ही है, ठीक है। और शेष क्या है बच्चे, पानी है, पानी। तो पानी कितना बचा, आप कहेंगे भैया पानी बचा 20, ठीक। आगे देख लीजिए क्या है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 50% मतलब क्या रह जाए, बोरिक अम्ल। भाई क्या रह जाए, 50% की भिन्न 1/1 रह जाए, 1 1 आधा आधा, ठीक है बच्चे। तो मिलाया क्या गया, इसमें पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया, दूसरी चीज बराबर कर लो भाई, इसको 80 से गुना कर दो। तो आप लोग क्या करोगे, इसको भी 80 से गुना करोगे, तो बच्चे कितना हो जाएगा, 80 का 80 हो जाएगा। पहले पानी कितना था 20, अब कितना 80। कितना मिलाया गया, आप कहेंगे 60 लीटर मिलाया गया। भाई कितना 60 ml, 60 ml आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास। सवाल है 1 लीटर के अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है। भाई 1 लीटर को आप लोग क्या मान लीजिए, 1000 ml मान लीजिए, 1000 ml, ठीक है। तो इसमें क्या है, अल्कोहल और पानी। बच्चे क्या है, अल्कोहल है और दूसरी साइड क्या है, पानी है, ठीक है मेरे वीर। आगे क्या बोला है, तो 30% पानी। भाई 30%, इसका 30% कितना, 300। बच्चे 300 ग्राम क्या है, पानी है, तो 700 ग्राम क्या होगा, अल्कोहल होगा। यहाँ तक तो सबके आगे समझ में। आगे क्या, तो मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 15% पानी रह जाए। बच्चे कितना, 15% पानी रह जाए, ठीक है मेरे भाई। 15% की भिन्न कितनी बच्चे, 5% की 1/20, 15 की 3/20, 20 में से कितना 3 पानी रह जाए, ठीक है मेरे भाई। तो 17 क्या रह जाए, आप कहेंगे रह जाए, ठीक है, क्या ये रह जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, 330% था, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ठीक। तो मिलाया क्या गया बच्चे, इसमें अल्कोहल मिलाया गया, कितना क्या है, कितना अल्कोहल और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 15% पानी रहे। 15% की, 5% की, 1/20, 15 की आ गई 3/20, 3 थी 17, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मिलाया क्या गया बच्चे, अल्कोहल। तो दूसरी चीज बराबर कर लो। इसको 300 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 100 से, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे बच्चे, 100 से। तो ये 100 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, ये 1700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1700। भाई पहले कितना था 700, अब कितना हो गया 1700। तो कितना मिलाया गया बच्चे, 1000 ml। कितना मिलाया गया, 1000 ml। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 1000 ml। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि पहले मिश्रण में 20% पानी तथा दूसरे में 35% है। एक गिलास में 10 भाग पहले मिश्रण का और 4 भाग दूसरे मिश्रण का मिलाए तो नए गिलास। भाई बहुत बढ़िया, देखो कितना बच्चे 20% और यहाँ कितना है 35%। भाई अब मिलाया जा रहा है, हमें ना पता भाई कितना मिलाया गया, इस बॉक्स में हमें नहीं पता कितना मिलाया गया, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं ये x मान के। भाई इसका पहले मिश्रण का कितना है 10 भाग, दूसरे मिश्रण का कितना 4 भाग। तो बच्चे ऐसे सवाल को निकालने के लिए इन दोनों की गुणा लगा दीजिए, इन दोनों की गुणा लगा दीजिए मेरे भाई, और फिर इसको जोड़ दीजिए। 20 ढाई 200 प्लस, ठीक है बच्चे, 35 चौक तो 140, और बच्चे बटे में क्या लगाना है, इन दोनों का योग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14। तो भाई ये जुड़ के कितना हो गया 340 बटे कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 14, ठीक है।
ये कितना हो गया 340/14 हो गया भाई, ठीक है। काट दीजिए 2 से, 2 से काटा, 17 दूनी 34 170, और ये कितनी बार 7 बार बच्चे। जब आप इसको काटोगे 7 से, भाई मेरे 7 से काट दीजिए, और 7 दूनी 14 के 14, बचा कि 3 होगा कितना 30, 7 चौक 28, बचा कितना 2/7, 2/7%। भाई कितना आंसर आ चुका है बच्चे 24 सही 2/7। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी। निकालना भी सीख गए आप लोग भाई, इनका गुणा करके जोड़, इनका गुणा करके जोड़, बटे में क्या है ये दोनों नीचे वाले, ठीक है बच्चे, ठीक है। अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल क्या है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी 1:4 है। भाई अल्कोहल और पानी, बच्चे अल्कोहल रेशियो वाटर की अगर बात कर दूं तो कितना है 1:4 है। टोटल मिलकर कितना हो गया 5, और टोटल 5 की जगह है कितना बच्चे 15 है। कितने गुना 3 गुना, तो इनका भी 3 गुना कर दो, तो भाई ये कितना 3 × 3, और ये कितना 3 चौक 12, ये आ गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। आगे क्या है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी, बच्चे पानी ऐड करना 3 लीटर पानी और ऐड कर दो 3 लीटर, तो अब क्या बन जाएगा 3 अनुपात कितना बन जाएगा बच्चे 15 बन जाएगा, ठीक है। 3:15। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 3 है, कितने में से 15 और 3 18 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है बच्चे। तो ये कितना आ गया 6, और 6 से जब आप इसको काटोगे, ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आएगा बच्चे आ जाएगा 50/3, और 3 से काटोगे तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। किस ऑप्शन में आपके आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई सवाल है कि 25% अल्कोहल वाले मिश्रण में 50% वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए 40 वाला बन जाए। भाई देखो बहुत आसान है, 25 लगाओ, इधर कितना 50 लगाओ, ओवरऑल क्या बच्चे 40 है, बीच में रख दो। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का, भाई इन दोनों का अंतर कितना 10, इन दोनों का अंतर कितना बच्चे, तो आप बनाएंगे इन दोनों का आंसर 15, ठीक है। भाई इसको काटा 2 से, इसको काटा कितने से बच्चे 3 से, तो 2:3। भाई कितना आ चुका है 2:3। किस ऑप्शन में है बच्चे आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है 2:3। चलिए अगला सवाल आपके सामने है बच्चे, क्या है कि 20 लीटर के, क्या है मेरे भाई कि 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, ठीक है। तो जो अल्कोहल है और शेष क्या बच्चे पानी, अल्कोहल रेशियो 20 लीटर का और 20%, तो भाई 2 दूनी 4, 4 अल्कोहल है, तो 16 क्या बचा मेरे भाई आप कहेंगे भैया 16 बचा हमारे पास पानी। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो भाई 4 लीटर पानी और मिला दो, तो बच्चे अब कितना हो गया अल्कोहल 4 हो गया, और पानी कितना हो गया आप कहेंगे 20 हो गया। तो बच्चे क्या बोला है अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल कितना मेरे भाई इसमें 4 है, टोटल कितने में से आप कहेंगे भैया 24 में से, 4 × 4 4 6 24, बच्चे कितना 1/6, और 1/6 का कितना होता है आप कहेंगे 16 से ही 2/3% इसकी भिन्न होती है, 16 से ही 2/3% होती है। किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सीसा अयस्क की एक खान में 60% धातु, बच्चे कितनी धातु है 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत धातु के 3/4% है, और शेष सीसा है, ठीक है। तो यदि खान से 800 किग्रा अयस्क निकाला जाए तो कितने सीसा होगा, भाई 8000 है, 8000, और बच्चे 8000 का कितना धातु है 60%, तो 60/100। अब मेरे वीर इसमें भी 60/100 में जो सीसा है 3/4% क्या है चांदी है, तो 1/4% क्या होगा सीसा, तो 1/4, और भाई प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा बटे में 100, बस इसका मान निकाल लीजिए सीसा आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया आपके, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। भाई 4 से इसको काट दिया कितनी बार 4 दूनी 8, और 6 दूनी कितना बच्चे 12, तो कितना आ चुका है आप कहेंगे भैया 12 आ चुका है। कितना आ चुका है, सॉरी यार कहाँ गलत कर दिया भाई, दमी निकाल दिया। चलिए भाई बहुत गजब। चलिए चलो भाई यहाँ से हम लोग देखेंगे, चलिए 8000 का पहले 60% ही निकाल लो भाई, धातु निकाल लो पहले। तो बच्चा 8000 का 60/100 ये धातु हो जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 8 छंग 4800, भाई 4800 क्या आ गई धातु आ गई बच्चे, क्या आ गई धातु। अब इस धातु में कितना चांदी है आप कहेंगे 3/4% चांदी, भाई 48 का 3/4% निकाल दो, 4800 का 3/4% हटाएंगे तो बटे में 100 लेकर जाएंगे, ठीक है। ये निकाल दो भाई, तो ये क्या जाएगी चांदी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से काट दिया कितनी बार 4 × 4 4 दूनी 8 12, तो 12 दिया कितना बच्चे 36 चांदी आ गई भाई, कितनी 36, कितने में से इसमें से, तो शेष जो बची बच्चे वो क्या था सीसा,
शेष क्या बचा था, शीशा, बस घटा दीजिए शीशा। घटाओगे भाई 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4। इकाई का अंक 4 किस में है भाई, एक ही ऑप्शन में है बच्चे, इकाई का अंक 4, ऑप्शन नंबर बी। कितना, 4764। मेरे भाई कितना आ चुका है, 4764। ठीक है, तो ये क्या है आपका शीशा है बच्चे, ये क्या है आपका शीशा है 4764। बहुत गजब। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। क्या है तो कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह 50% का घोल बन जाए। 300 में 40% चीनी, बच्चे कितनी चीनी और क्या था, पानी था। चीनी और क्या था मेरे वीर, आप कहेंगे भैया पानी था। 300 का घोल है, 40% भाई कितना, 4 तिया 12, 120 चीनी। ठीक है, 120 चीनी, तो भाई 180 क्या बचा बच्चे, पानी बचा। आगे देखो कि कितनी चीनी और मिलाई जिससे 50% हो जाए, भाई कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। बच्चे मिलाई के गई चीनी, तो इसको बराबर कर लीजिए, इसको 180 से गुणा कर दीजिए, तो इसको भी 180 से गुणा करोगे। ठीक है मेरे वीर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180। भाई पहले कितनी थी 120, अब कितनी हो गई 180। कितनी मिलाई गई है, आप कहेंगे 60। कितनी मिलाई गई बच्चे, 60 ग्राम। किस ऑप्शन में आपका, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे वीर। बहुत बढ़िया, बहुत गजब बच्चे, सभी बच्चे अच्छे से इस सवाल को कीजिए। क्या है, तांबे और एल्युमिनियम के 2 किग्रा मिश्रण में 30% तांबा है। भाई 2 किग्रा का कितना हो जाएगा बच्चे, 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें से 30% क्या, तांबा। तो बच्चे जो तांबा है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा बच्चे, 3 दूनी 6, 600। तो 600 तांबा हो गया, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा बच्चे, ठीक है, तांबा है और एलु, ठीक है। तो तीसरा क्या है भाई, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम बच्चे, क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो जो बाकी बचा भाई 2000 में था, तो 1400 क्या बचा, एल्यूमिनियम बचा। अब आप देखोगे कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20%, 20% की भी नहीं, 1/5। ठीक है मेरे भाई, 20% हो जाए, जिससे तांबा 20%। तो बच्चे तांबा अगर 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 ना होगा, बिल्कुल होगा भाई 80। मिलाया जाए एल्यूमिनियम पाउडर, तो इसको बराबर कर लीजिए बच्चे, इसको बराबर, इसको 600 बनाना, तो किस प्रकार बनाएंगे, 30 से गुणा करके। 30 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6, जब तो 600, तो बच्चे इसको भी 30 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 30 से गुणा करोगे तो 8 या 24, ये कितना हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। भैया पहला था कितना 1400, अब कितना हो गया 2400। कितना मिलाया गया बच्चे, आप कहेंगे भैया 1000 ग्राम। कितना मिलाया गया, 1000 ग्राम। किस ऑप्शन में, आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। क्या है कि अंडे की कीमत 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। भाई 50% की भिन्न कितनी होगी बच्चे, 50% की भिन्न, तो आप कहेंगे भैया 1/2 होगी। मान लीजिए पहले अगर 2 था रेट, तो अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, कितना हो गया बच्चे, 1, सॉरी वृद्धि हुई है तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। भाई जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप जो इसकी खपत करोगे उल्टी कर दोगे बच्चे। क्या खपत उल्टी, पहले अगर 3 अंडे लेता तो अब 2 अंडे लेगा। भाई क्या अंडे कम ले रहा, 1, सवाल में क्या अंडे कम ले रहा, 4। कितने गुना बच्चे, 4 गुना। कितने गुना मेरे भाई, 4 गुना। यार मक्की बहुत दिक्कत है। चलिए 4 गुना, तो देखो बच्चे क्या वर्तमान बूझा ना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो 4 दूनी 8। भाई अब कितने अंडे खरीद लिया, 8। क्या रुपए में बच्चे, 24 रुपए में। कितने में, 24 रुपए में। तो भाई एक अंडे की कीमत अगर मैं आपसे पूछ लूँ, एक अंडे की, तो आप कहोगे कि 24 रुपए में 8 अंडे खरीद लिया। ठीक है, 8 अंडों की मतलब कितना, 24 रुपए। तो भाई एक अंडे का कितना हो जाएगा, 24/8। उसने कही है 1 दर्जन का, तो बच्चे 1200 और काट दो, 4 दूनी 8, भाई हट जा, और 4 छंग 24, 2 से काट दिए कितनी बार, 6 बार। ठीक है, और 6 छंग कितना बच्चे, 36 रुपये। कितना बच्चे, 36 रुपये। कितना, 36 रुपये। तो 36 रुपये किस ऑप्शन में आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य। बहुत बढ़िया, 20% की कमी, 20% की भी 1/5, 5 से 4 कमी हुई है, सॉरी वृद्धि हुई है, 5 से 6 होगी। ठीक है, 5 से 6, तो भाई 6 से 5, ये क्या आ गई खपत। कितने अंडे कम, 1, 1 की जगह कितने अंडे कम है बच्चे, 2 अंडे। कितने, कितने गुना बच्चे, 2 गुना। वर्तमान बूझा तो इसका ही कर दो बस 2 गुना, तो ये कितने हो गए, 10 अंडे। तो भाई कितने रुपए में है, 24 में है बच्चे। कितने में, 24 रुपए में। पता चला कि 10 अंडों की कीमत बच्चे क्या है, आप कहेंगे 24 रुपए। मेरे भाई मैं कहूँ 1 अंडे की कीमत, तो आप क्या कहेंगे भैया, 24/10। ठीक है, 24/10।
मैं आपसे कहूँ 12 की, क्योंकि एक दर्जन पूछा ना, एक दर्जन, तो एक दर्जन में 12 हूँ भाई, यहीं पे ही 12 से गुणा कर दीजिए, यहीं पे ही 12 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर लो, 12 चौक 48 के 8, हासिल लगे कितने बच्चे 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, ठीक है 288 बच्चे, कितना हो गया है 288 हो गया भाई। बटे में कितना 10, एक है ना जीरो, तो पॉइंट लगा दीजिए। तो आप बताओगे कितना 28.8 बच्चे, कितना 28.8, किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे वीर, क्या है कि एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग धन पर 5% तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसको कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया भाई, कितना 1/4 2/3, तो बच्चे ऐसी कंडीशन में आप 4 का 3 का एलसीएम लोगे, 12 तो धन मानोगे आप 1200, भाई धन कितना मानोगे उसका, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1200 मान लो, ठीक है बच्चे। उसने कहा उस धन का 1/4, भाई 1200 का 1/4, 1200 का 1/4, 4 से काटोगे 4 3 12, कितना मेरे वीर 300, भाई 300 को कितना 3 के ब्याज पे, तो 300 का बच्चे 3/100 कितने रुपए का मिल गया, 9 रुपए का, ठीक है। आगे देखो 2/3 को, भाई 1200 का 2/3 निकालोगे, 1200 का 2/3 को भाई 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, कितना मेरे वीर 800 पे कितने का ब्याज लिया उसने, 5% का, तो इसका कितना निकालोगे 5/100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 40 रुपये, ठीक है 40। और देखोगे और क्या है भाई, और शेष पर, तो शेष कितने बचे 300 ये हो गए, 800 ये गए, 8 और 3 कितना बच्चे आप कहोगे 11, शेष कितने बचे टोटल 12 माने थे ना 100 बचे, इसका कितना 11%, तो 11/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से कितने 11 रुपये, टोटल कितने रुपए का भाई ब्याज ले लिया, ये 11 इसमें जोड़ोगे 20, 60 रुपये का, भाई कितने का 60 का, बच्चे कितने का ब्याज ले लिया 60 का, टोटल कितने पे, भाई ये मक्खी नहीं मान रही भैया आज, ठीक है भाई टोटल कितने पे आप कहोगे 1200 पे, तो बच्चे 60 का ब्याज ले लिया, कितने का 60 का, कितने पे 1200 पे, मेरे वीर कितने पे 1200 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, तो मेरे भाई कितने प्रतिशत आप कहेंगे भैया 5%, 5% किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल है यहाँ से कि सेब के मूल्य में कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है। भाई ठीक है बच्चे, क्या है पहले 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब खरीदता था, अब 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। भाई देखो जब वस्तुओं की संख्या बराबर हो, जब क्या हो बच्चे वस्तुओं की संख्या बराबर हो तब क्या करना, पहले कितना था 1.25 था, अब कितना हो गया मेरे वीर 1 हो गया, 1.00 कह दो, भाई कितना घट गया आप कहेंगे 0.25 घट गया, कितने पे घट गया 1.25 पे घट गया, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, भाई पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 25 पंजे 125 और 5 से काट दिया इसको कितनी बार बच्चे 20 बार, तो कितने प्रतिशत घट गया 20%, कितना मेरे भाई 20%, किस ऑप्शन में आपके, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, भाई अगला सवाल है कि एक परिवार के चावल मछली तथा तेल पर खर्च इतने 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 हैं, इन वस्तुओं के मूल्य 20%, 30%, 50% बढ़ा दिया, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। भाई क्या था चावल मछली तेल, चावल मछली और क्या था बच्चे तेल, अनुपात देखेंगे क्या था मेरे भाई 12 17 3, बच्चे कितना था, तो इसको 1200 मान लीजिए, यहीं पे 17 था 1700 मान लीजिए, और 3 था भाई इसको 300 मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पहले का 20% भाई, इसका 20%, 20%, तो इसका 20% कितना होगा 12 दूनी 24 240, 240 बढ़ा है, ठीक है ये बढ़ा हुआ, बस बढ़ा लिख रहा हूँ मैं, बढ़ा हुआ बस। भाई इसका 30%, तो 1700 का 30%, बच्चे 1700 का 30%, तो कितना होगा 17 51 510 बढ़ गया, और इसका कितना 50%, भाई इसका कितना आप कहेंगे भैया 50%, तो 50% क्या मतलब आधा, इसका 150 बढ़ गया, टोटल कुल कितने रुपए बढ़ गया अगर मैं देखूं, टोटल कुल भाई ये 10 रुपये इसे दे दूंगे, 250 हो गए, 250 15 400 और 500 900, भाई टोटल कितने बढ़ गए 900 रुपये बढ़ गए, टोटल कितने 900,
और भाई टोटल रुपए कितने थे इनको जोड़ लीजिए 7, टोटल देखेंगे तो ये कितना 20 और 10 3200। बच्चे 3200 पे कितने के बढ़ोतरी हो गई 900 की। भाई 900 बढ़ गए कितने पे बच्चे 3200 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 4 अट्ठे 32 और 4 से काट दिए 25 बार, 25 नम्मा 225 बटे कितना 8। भाई 8 से काट दो इसको, 8 दूनी 16, बच्चे कितने 6 हो गया 65, 8 अट्ठे 64, बच्चा कितना 1/8। भाई कितना 28 सही 1/8 प्रतिशत। बच्चे किस ऑप्शन में 28 सही 1/8? आप कहोगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस तथा ट्रेन का किराया 20 रुपये और 30 रुपये है। ट्रेन किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात। भाई ट्रेन थी और क्या थी बच्चे बस थी, ठीक है। देखो क्या है बस किराया तथा ट्रेन, पहले बस है तो बस का कितना 20 रुपये। भाई बस के हिस्से में कितना था 20 था, और ट्रेन के हिस्से में कितना था बच्चे 30 था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखियो, पहले मैंने बस ले लिया तो बस का ही लेंगे। उसने कही है भाई ट्रेन के किराए में 20% की। बच्चे ट्रेन के किराए में कितनी 20% की, तो ट्रेन का किराया बढ़ गया कितना मेरे वीर 20% बढ़ गया, ठीक है 20%। तो जब 20% बढ़ेगी कोई चीज़ तो कितनी हो जाएगी 30 का 20% कितना 6 रुपये, तो भाई 6 रुपये बढ़ के कितना हो गया आप कहेंगे भैया 36 हो गया अनुपात। बस का कितना बढ़ गया बच्चे 10%, तो बस का कितना था 20 का भाई 10% निकालूंगा तो 2 आएगा, तो इसका जब मैं 10% बढ़ाऊंगा मतलब 2 बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया 22 हो जाएगा। अनुपात किस किस का पूछा है भाई ये देख लेना, पहले ट्रेन का पूछा है और फिर किससे बस से, तो बच्चे ट्रेन बस का ही है। 2 से काट दीजिए, 2 से काटा कितनी बार 18 बार, 2 से काटा कितनी बार 11 बार। बच्चे कितना आ चुका है 18:11 आ चुका है। किस ऑप्शन में आपके आप बताओगे, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। भाई सवाल है कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात इतना है, यदि उसकी आय 12% बढ़ती है और उसका खर्च 15% बढ़ता है तो उसकी बचत बतानी है। भाई क्या है खर्च और बचत, बच्चे खर्च है अनुपात किससे आप कहेंगे भैया बचत से। खर्च और बचत को जब आप जोड़ देते हो तो क्या आ जाता है बच्चे आय आ जाता है। क्या आय क्या है 5:3। भाई जब 500 मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए, और टोटल जोड़ के बच्चे आय कितनी हो गई इसकी, तो आप कहेंगे भैया 800 हो गई। अब देख लीजिए क्या है, उसने कही उसकी आय 12% बढ़ गई। बच्चे आय 12% बढ़ गई, ठीक है, तो आय और खर्चा 15% बढ़ गया तो बचत। भाई आय कितनी बढ़ गई 12%, भाई इसका 12% निकालोगे, ठीक है, तो ये कितनी बढ़ोतरी हो गई 12 अट्ठे 96 बढ़ गई, 96 बढ़ी है। भाई ये प्लस वाले लिख रही हूँ बस मैं खाली। अब मेरे बीर देखो एक चीज और देखो, 15% खर्च बढ़ गया, खर्च 15%। भाई इसका 15% निकालोगे तो 15 पंजे 75 बढ़ गया खर्च। बच्चे कितना 75 खर्च बढ़ गया 75। देखो टोटल बढ़े 96 में से खर्च कितना बढ़ गया इसका 75। तो भाई बाकी जो बचे कितने बचे आप कहेंगे कि बाकी 75 95 होते 21 बचे, तो 21 बच्चे क्या बढ़ गया इसका बचत भी तो बढ़ गई 21 रुपए। 21 बढ़े कितने पे मेरे भाई 21 बढ़ गए कितने पे इस 300 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 3 से काट दिया कितनी बार 7 बार, तो 3 7 21 कितना बच्चा आप कहोगे भैया 7%। कितने प्रतिशत 7%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है जब पहली संख्या में 20% बढ़ाई जाती है, दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नई संख्याओं का अनुपात। भाई इनको मान लीजिए 400 500 400 500, ठीक है। उसने बोला है क्या पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ा दो इसको, ठीक है, तो इसका 20% कितना होगा 20 चौक 80। भाई जब इसमें 80 रुपये ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 480, ठीक है। और इसको क्या कर दो बच्चे 20% घटा दो, यही तो बोला, तो इसका 20% कितना आएगा 100, 20 पंजे 100, 100 रुपये घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा 400। अब इनके अनुपात पूछे भाई, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, 8 से काटा 8 छंग 48 और 8 से काटा 8 पंजे 40, तो बच्चे कितना अनुपात हो गया 6:5। कितना 6:5। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और आय का 20% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत। बहुत बढ़िया। भाई देखो क्या है 75% खर्च करता है। बच्चे अगर आय उसकी 100 रुपये थी, आय उसकी 100 रुपये थी, तो बच्चे देखोगे आप एक साइड आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस, भाई क्या होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है बच्चे, खर्च प्लस बचत। 100 रुपये थी तो वो खर्च कितना कर रहा था 75, तो भाई बचाए कितना रहा होगा 25। यहाँ तक हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसने क्या बोला, यदि
उसकी आय 20% बढ़ गई। भाई आय उसकी बढ़ गई 20%, तो क्या रुपये बढ़ गई, मैं बढ़ाई हुआ लिख रहा हूँ यहाँ पर बस, खाली बढ़ा हुआ, ये नहीं लिख रहा कुल कितनी होगी। भाई 20 बढ़ गई। ठीक है, उसने खर्च में भी अपने कितने बच्चे 15% बढ़ा दिया। ठीक है, खर्च में भी कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया। ठीक है बच्चे, तो 15% की भिन्न कितनी होती है, 5% की 1/20, 15 की 3/20 होती है। कितनी, 3/20। तो भाई 75 का 3/20 निकाल लो, 75 का 3/20, 5 चौक 20, 5 से काट दिया कितनी बार, 15 बार, 15 15 दिया 45/4, 4 दाई 40। ठीक है, 4 दाई 40 बचा कितना 5, वो 11 चौक 44। भाई कितना 11 चौक 44, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना बच्चे 11.25 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया खर्च उसने अपना, 11.25। तो बच्चे बचत कितनी बड़ी होगी इसकी, बचत भाई 20 में से निकाल दो 11, बच्चे 11 5 है 5। भाई 20 में से अगर निकालता मैं 11, तो बच्चे कितने बचते हैं, 19 बचते हैं, 19 पूरे। अब 19 में भी 9 बचते, 9 में से भी क्या 25 पैसे और घटाते तो 8 रुपये 75 पैसे बढ़ गए, 8.75। भाई कितने बढ़ गए, 8.75। बच्चे कितने पे बढ़ गया, आप कहेंगे 25 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए मेरे भाई गुणा 100। ठीक है, आप लोग देखोगे बच्चे क्या है यहाँ से, देखो पॉइंट हटाया तो दोनों जीरो काट दिए। भाई पॉइंट हटाया दोनों जीरो काट दिए, 25 से इसको काट दो बस, 25 या 75 और 25 पंजे 125। मेरे भाई कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे भैया 35% बढ़ेगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% वृद्धि करती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। बहुत बढ़िया। भाई देखो आय अगर उसकी 100 रुपये थी तो खर्च कितना कर रहा है बच्चे, वो 75 कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है भाई, बचाए कितना रहा है, कितना सेविंग। ठीक है बच्चे, सेव कितना कर रहा है, तो आप बताएंगे 25 कर रहा है। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या है बच्चे, उसकी आय 20% बढ़ गई, तो आय बढ़ गया, चलो अब क्या मैं टोटल सा करके दिखा रहा हूँ, 20% बढ़ गई तो 120 होगी। ठीक है भाई, और क्या है, उसका खर्च 10% बढ़ गया, खर्च 10% कितना 7.5, तो 7.5 बढ़ा हो गया, इसमें से कितना 82.5 हो गया। ठीक है भाई 82.5। तो अब देखो आप लोग एक बात ध्यान रखो, 120 में से 82.5 खर्च कर रहा भाई, तो बचाया कितना रहा, आप बताएंगे 82.5 यहाँ, तो 17.5 तो ये बचा रहा 17.5 और 20 ये 37.5 बचा रहा भाई, कितना 37.5, 37.5। पहले कितने बचा रहा था 25, अब 37.5 कितने बढ़ा दिए भाई, 12.5 बढ़ा दिए। कितने पे बच्चे 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है भाई 25 चौक का 100, 4 से इसकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20 के, जीरो हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50। ठीक है बच्चे, और पॉइंट है एक के बाद, तो ये जीरो ही हटा दो, तो कितने प्रतिशत बढ़ा दी भाई 50%। बच्चे कितने प्रतिशत, 50%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है और यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 सालों पहले जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई 3 साल पहले 4% है, 4% की 1/25, तो बच्चे कितनी, बहुत आसान है वैसे, 25,625, 15,625 का आंसर आना चाहिए। भाई 1/25 आ गई, तो बढ़ रही है बच्चे, 25 से कितनी हो रही होगी 26, 25 से 26 1 साल, 25 से 26 2 साल, 25 से 26 3 साल। भाई 25 का घन कितना 15,625 और 26 का घन कितना 17,576, ये होता। भाई देखो 3 साल पहले की बूझी बच्चे, पहले की, तो जब पहले की बूझे तो वर्तमान हम इधर वाली को मानेंगे, पहले की बूझे तो इसे पहले की मान लेंगे। भाई इसकी जगह कितनी दे रखी, यही दे रखी है, कितनी 17,576। कितने गुना बच्चे, 1 गुना, तो इसका भी यही कर दो, एक ही गुना, तो कितना हो जाएगा 15,625। बच्चे कितना 15,625। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल आपके सामने। सवाल मेरे वीर यहाँ से क्या थोड़ा बड़ा है भाई, सवाल क्या है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले, बच्चे छोटा कर लेता हूँ, भाई सवाल है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत। भाई जब भी संख्या मानी जाएगी इनकी गुणा, तो संख्या हमने कितनी मान ली 15। भाई संख्या में मान ली हमने 15 का उसका करना कितना था 5/3, 5/3 करना था, 3 से काटा 5 बार और 5 पंजे 25। भाई संख्या कितनी लानी थी उसको 25 लानी थी, ये बात वो सही थी, ये बात सही थी, मगर इसके बदले उसने कितना कर दिया भाई, संख्या कितनी थी 15, उसने कितना कर दिया संख्या का
3/5 कर दिया, 5 से काटा भाई कितनी बार, 3 बार, और 3 तिया 9। भाई कितना लिया आया, वो 9 लिया आया। ये बात क्या थी बच्चे, गलत थी। तो कितनी त्रुटि होगी भाई, कितनी त्रुटि हो चुकी है बच्चे, तो आप बताएंगे भैया जो त्रुटि हुई है 16 की हुई है, 16 की। भाई कितने पर हुई है, 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। 25 चौके 100, 16 चौका 64। भाई कितने प्रतिशत की त्रुटि, आप कहेंगे भैया 64% की। किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 64%। अगला सवाल आपके सामने है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की 8% बढ़ गई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ी, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या है, जो मेल थे वो कितने बढ़े, आप कहेंगे 10%, जो फीमेल थी वो कितनी बढ़ी, आप कहेंगे 8%, और ओवरऑल कितनी बढ़ी, 9%। भाई इसका अंतर, इसका अंतर बच्चे, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। तो 1:1, मतलब जितने पुरुष उतनी महिला, टोटल कितने हो गए, 2 की जगह कितने थे भाई, 8000 बच्चे, कितने गुना, आप कहेंगे 4000 गुना, कितने, 4000 गुना। तो भाई इसका भी 4000 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4000 हो जाएगा, अनुपात ये भी कितना हो जाएगा मेरे वीर, 4000 हो जाएगा। घना सस्ता सवाल, जिसका भी कुछ है वो है। तो पुरुषों की संख्या भी 4000, महिलाओं की संख्या बच्चे कितनी, 4000, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे वीर। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग कितना, 150 है, उनमें लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों का संख्या लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का x% तो हो जाती है, तो लड़कों की संख्या कितनी। भाई सवाल है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितनी, 150। जो बॉय एंड गर्ल्स हैं कितने बच्चे, आप कहेंगे 150 है। आगे क्या है, यदि लड़कों की संख्या x है, बच्चे लड़कों की संख्या हमें नहीं पता, तो लड़कियों की संख्या लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का x%, मतलब जितनी लड़कों की संख्या है, ठीक है बच्चे, जितनी लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या जो कुल बच्चों का उतने ही प्रतिशत है, ठीक है, कुल बच्चों का उतने ही प्रतिशत है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो क्या है, या तो इस सवाल को आप लोग ऑप्शन से कर लीजिए, या तो आप लोग इस सवाल को ऑप्शन से कर लीजिए भाई। तो ऑप्शन देखेंगे बच्चे, हमने उठा लिया इसका ऑप्शन, क्या उठा लिया, अपना उठा लिया इसका ऑप्शन 60 उठा लिया भाई, लड़कों की संख्या 60। तो बॉयज हमने कितने माने, बॉयज मान लिए भाई कितने, 60। टोटल कितने थे, 150, तो गर्ल्स कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 90। अब वो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो लड़कों या टोटल संख्या का कितना 60% होना चाहिए। तो भाई 90 कितने का, 150 का कितने परसेंट है, ये हम लोगों को निकाल कर देखना है। दोनों जीरो से, या 50 दूनी 100, 50 तिया 150, भाई 30 तिया 90 और 30 दूनी 60। बच्चे कितना आ चुका है, 60% आ चुका है। तो हमने लड़कों की संख्या भी कितनी मानी थी, 60, मतलब जितनी लड़कों की संख्या हो उतने प्रतिशत, भाई देखो उतने प्रतिशत, तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो चुका है बच्चे, आपका बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो चुका है, आपका बिल्कुल सही हो चुका है मेरे वीर, ठीक है, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लीजिए, इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका बच्चे क्या होता है, ऑप्शन ही होता है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, ठीक है मेरे वीर, अगले सवाल के पास हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ से, कह दिया कि टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये टेलीविजन बिक्री कर अरहित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। भाई कितनी देनी पड़ रही, आधा % की। तो बच्चे 19,000 का आधा % निकाल दो, 19,000 का 1/2% निकालना, तो गुणा 100, दोनों जीरो से बच्चे, दोनों जीरो कट के, बस 190 को 2 से काट दीजिए, ठीक है। 2 9 18 और 2 पंजे 10। भाई कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 95 रुपये। बच्चे 95 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे वीर, कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। भाई कुल सेब है, हमने क्या दी, कुल सेब कितने थे, 100, उसने 40% बेच दिए, तो बच्चे कितने होंगे, 60, और 60 की जगह भाई बच्चे कितने हैं, 420। बच्चे कितने गुना, 0 से 0 कट गया और 7 गुना, तो क्या पूछा है, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। भाई इसका भी 7 गुना कर दीजिए बच्चे, कितने सेब थे, 700। कितने थे मेरे वीर, 700 सेब। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 700 सेब बच्चे, ठीक है। भाई आज मक्खी ने बहुत दिख करा है इसने, 700 सेब, ठीक है, बहुत गजब। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, जो आज का लास्ट सवाल है। भाई सवाल है, एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 से ही 2/3 से 2 इतने प्रतिशत
बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। भाई कितने रुपए अधिक हो रहे हैं? 72। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये देखोगे 2 तिया 6 और 2 8, 2 तिया 6 2 8/3%। बच्चे 8/3% से कितने रुपए फालतू मिल रहे हैं? 72। तो भाई देखो कोई भी चीज़ हमारे जो होती है अपने आप में 100 होती है, या 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 है ना, बटे में कितना 8 और गुणा में कितना मेरे भाई 3। 8 9 72 और 9 3 27। भाई 1% की वैल्यू 27 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? आप कहेंगे 100% की वैल्यू होगी 2700। कितनी होगी मेरे भी? 2700। 2700 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। तो बच्चे देख लीजिए ये आपके 300 क्वेश्चन यहाँ से इस पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। भाई जो अगले क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा बच्चे। जो भी क्वेरी हो आप हमारे नंबर पर हमसे बता सकते हैं। नंबर है हमारा 99 27 86 82 30। ठीक है बच्चे, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।